हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्रेडिट कार्ड कब अप्लाई करना चाहिए। तो इस पर डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो हमें इस बात पर डिस्कस करना होगा कि हमें इस टॉपिक पर डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों पड़े कि हमें क्रेडिट कार्ड कब अप्लाई करना चाहिए है। तो आप लोगों को याद होगा मैंने कुछ टाइम पहले 2 वीडियोज़ अपलोड किए थे, एक बैंक बाजार और पैसा बाजार को लेकर के था, जिसमें हमें प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर्स दिखाए जाते हैं। तो उसमें जो अप्रूवल चांसेस दिखाए जाते हैं हमें एक्सेलेंट दिखाया जाता है। तो क्या ऐसा होता है कि जब हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तो हमें क्रेडिट कार्ड मिल ही जाए, हमारा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए? तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना करके आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई हैं, पूरा मैटर समझाया है। इसके साथ ही साथ एक और वीडियो बनाया था मैंने क्रेडिट कार्ड एजेंट्स को लेकर के। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस वीडियो में मैंने यही बताया था कि क्रेडिट कार्ड एजेंट्स किस तरह से आपको जो बहलाते फुसलाते हैं, बहुत सारी बातें बताई थी कि आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, आप एलिजिबल हो, बहुत सारी बातें बताते हैं, आपको लालच देते हैं और आप ऐसे में बहुत बार अप्लाई कर भी देते हो और कभी कभी को रिजेक्ट होता है, कभी कभी को अप्रूव होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जैसा वो बता रहे हैं कि अप्रूव हो जाएगा तो अप्रूव ही हो जाए, रिजेक्ट भी हो सकता है। तो उसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारी अलग से बातें भी बताई हैं। एट द एंड मैंने यही बताया कि आपको अपनी तरफ से जो खुद कैलकुलेट करना होगा कि आपको क्रेडिट कार्ड कब अप्लाई करना चाहिए, कब नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो खैर मैंने सोचा था उसी टाइम कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को बताऊं कि आपको जब भी बैंक की तरफ से कॉल्स आएँ या फिर जो है, क्योंकि जब आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है ना तो आपको या फिर लोन होता है तो आपको बैंक की तरफ से भी कॉल्स आते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, आप अप्लाई कर दीजिए। तो उसमें जो है मिल जाता है, कुछ बैंकों को मिल जाता है और कुछ में दिक्कत हमें आती है, रिजेक्ट भी हो जाता है। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड एजेंट्स के भी कॉल आने लगते हैं। मतलब हमारे पास क्रेडिट कार्ड होगा ना तो हमें जो है बैंक की तरफ से भी कॉल्स आएंगे और क्रेडिट कार्ड एजेंट्स की तरफ से भी कॉल आएंगे और कुछ कंपनीज जैसे कि बैंक बाजार, पैसा बाजार या फिर बजाज फिनसर्व मार्केट, तो कॉल्स आते रहते हैं क्योंकि कमीशन भाई सबको मिलता है। तो जो भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाता है और अप्रूव होता है तो उसका कमीशन को मिलता है। तो बस यही इतनी सी बात होती है कि वो चक्कर में पड़े रहते हैं कि किसी तरह से कस्टमर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दे और अगर अप्रूव हुआ तो ठीक है तो हमें कमीशन मिल जाएगा, नहीं अप्रूव हुआ तो हमारा क्या जाता है। जिसका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा वो जानेगा, क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर उसका डाउन होगा, उससे जो है जो अप्लाई करवा रहे हैं उसका क्या जाएगा। अगर अप्रूव हो गया तो बस उसको जो है उसका बेनिफिट मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, रिजेक्ट हुआ तो कुछ नहीं जाएगा। तो बहरहाल इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हमें क्रेडिट कार्ड कब अप्लाई करना चाहिए है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी आपको बैंक की तरफ से कॉल्स आती हैं या फिर जो क्रेडिट कार्ड एजेंट्स की तरफ से कॉल्स आती हैं या फिर जो है ये कंपनीज जैसे बैंक बाजार, पैसा बाजार या फिर बजाज फिनसर्व मार्केट, इनकी तरफ से कॉल्स आती हैं तो उसमें बहुत सारी बातें हमें बताई जाती हैं कि आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दीजिए, आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं और इस तरह से ये सब बातें बताई जाती हैं कि जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना तो आपका क्रेडिट कार्ड एकदम अप्रूव हो ही जाएगा। मतलब अप्रूवल तो एकदम रखा हुआ है, आपको मिलकर ही रहेगा, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि कार्ड हमारा अप्रूव ही हो जाए। मेरी बात पे एक बार आप ध्यान दीजिएगा, मैंने ये कहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव ही हो जाए। इसको मैं दूसरे थोड़े से वर्ड्स में बताता हूँ आपको कि जब आप अप्लाई करो तो इसमें 100% अप्रूवल के चांसेस नहीं होते हैं। अप्रूव हो भी सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, तो दोनों चांसेस होते हैं। 50-50 लेकर के चलिए कि इसमें अप्रूव भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए अगर वो कहें आपको कि अप्रूव ही हो जाएगा तो ऐसा आपको मानना ज़रूरी नहीं है कि अप्रूव हो जाएगा। और हाँ, आप इस बात पे इंसिस्ट कर सकते हैं कि अप्रूव होगा कि नहीं होगा। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड जो ऑफर होता है उसमें उनको पहले ही पता लग जाता है कि आपको कितनी लिमिट मिल रही है, तो बता देते हैं कि आपको ये लिमिट मिल रही है, ये कार्ड मिल रहा है, तो आप अप्लाई कर दीजिए। लेकिन जहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा हो कि आपको 5 लाख से लेकर के जो है 1 लाख रुपए तक की लिमिट मिलेगी या फिर आपको अप टू 10 लाख रुपीज़ लिमिट मिलेगी या फिर आपको अप टू 5 लाख रुपीज़ लिमिट मिलेगी, तो समझ जाइए कि वो अप्रूव नहीं हुआ है। मतलब वो प्री अप्रूव्ड नहीं है, पहले से अप्रूव नहीं है। बस जो है वो समझ लीजिए कि आपकी जो डिटेल्स वगैरह हैं मैच कर रही हैं कार्ड के साथ में और आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह भी, जो सिबिल स्कोर है वो भी ठीक ठाक है। तो उस बेसिस पे वो आपको जो है किसी न किसी तरह से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। ये समझ लीजिएगा जब इस तरह की बातें वो आपसे कहें। जब आप इस बात पे इंसिस्ट करो कि आप ये बताएं कि हमें क्रेडिट कार्ड मिल रहा है या फिर नहीं है, हमें मिल जाएगा या फिर नहीं, 100% बताइए। तो अगर वो ये कहें कि हाँ जो है मिल जाएगा, आप अप्लाई कर दीजिए, लेकिन वो लिमिट के बारे में ये कहें कि आपको अप टू इतनी लिमिट मिलेगी, मतलब उनको पहले से कुछ पता नहीं है, वो प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं है। तो देखिए होता ये है कि जब मैं ये बात बताता हूँ ना तो इसका कुछ लोग अलग मतलब निकाल लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो है जो क्रेडिट कार्ड एजेंट की तरफ से कॉल्स आते हैं या फिर जो है बैंक बाजार, पैसा बाजार या फिर किसी दूसरी थर्ड पार्टी कंपनी की तरफ से जिनका बैंकों के साथ में टाई अप होता है या फिर बैंक की तरफ से आपको कॉल आता है तो वो अप्लाई करवाएं तो रिजेक्ट ही हो जाए।
इसमें कुछ कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे वो बताते हैं कि आपको मिल जाएगा, वैसा नहीं होता है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने यही बात बताई थी, तो किसी ने कहा कि नहीं हमें कॉल आया और हमें मिल गया। तो मैंने कब कहा कि नहीं मिलता है भाई? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मिल ही जाए। 100% अप्रूवल चांसेस नहीं होते हैं कि उसमें एकदम जो अप्रूव ही होकर रहेगा। तो जैसा वो बताते हैं कि आपको मिल रहा है या मिल जाएगा, तो वैसे आप यकीन मत करिएगा। उसमें रिजेक्ट भी होता है, बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट होता है और कुछ ही लोगों को क्रेडिट कार्ड मिलता है। मैं खुद जानता हूँ ना, मैंने खुद अप्लाई करा करके देख रखा है, बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हुआ है। ऑलमोस्ट जो समझ लीजिए कि 98% लोगों का रिजेक्ट हुआ है, 100 में से सिर्फ 2 ही बंदों का जो है अप्रूव हुआ है। तो इसलिए वो 2 लोग यहाँ पे आके ये नहीं कह सकते ना कि हमें जो कॉल आया तो हमें तो मिल गया, आप जो बता रहे हो वो गलत है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आपका कार्ड जो है अप्रूव ही हो। उसमें मिल भी जाता है कभी कभी को नहीं भी मिलता है। तो इस बात पे मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया, बहुत ज़्यादा ये बात दोहराई है ताकि आप इस बात को समझ सकें। क्या करूँ, मजबूर हूँ, नहीं समझ पाते हैं लोग। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि कब हमें क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए, चाहे मैं बैंक की तरफ से कॉल है या फिर क्रेडिट कार्ड एजेंट्स की तरफ से कॉल है या फिर जो किसी थर्ड पार्टी कंपनी की तरफ से कॉल है, बैंक बाज़ार, पैसा बाज़ार, ETC। तो हमारे पास जब एक रेगुलर इनकम हो, जब हमारे पास एक रेगुलर इनकम का सोर्स हो, तो हमें क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए है, भले ही जो हमें कहीं से भी कॉल आ रही हो। देखिए, भले ही वो आपको बता रहे हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, आप एलिजिबल है कार्ड के लिए, आप अप्लाई कर दीजिए, तो भी वो आपसे पूछेंगे कि आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स क्या हैं, मतलब आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं या फिर आपका बिजनेस है। तो वही मैंने कहा कि एक सोर्स ऑफ इनकम होना ज़रूरी है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर आप बिज़नेस कर रहे हो या फिर आपका कोई दूसरा प्रोफेशन हो, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, मतलब कुछ प्रोफेशन जिसमें कि सोर्स ऑफ इनकम होती ही है। तो आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जब आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं तो आप क्या बताएंगे। अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो ये तो गलत है, ये तो सरासर गलत है, और मिसमैच हुई इन्फॉर्मेशन आपकी, कहीं वेरिफिकेशन वगैरह हो गया तो वहाँ तो क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होना बिल्कुल तय है। तो इसलिए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना ज़रूरी है, चाहे आपका जो कोई प्रोफेशन हो, जैसे मैंने बताया टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, मतलब कुछ भी हो सकता है प्रोफेशन, या फिर जो है आप जो है बिजनेसमैन हो, मतलब आपका बिजनेस हो, या फिर आप जॉब करते हो। तो वहाँ पे आप जो है डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो, और अगर वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है तो आप वेरिफिकेशन भी करा सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि भले ही आपको कॉल आ रही हो, कहीं से भी कॉल आ रही हो, लेकिन आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स वो मांगते हैं, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स होनी चाहिए हैं। कुछ ना कुछ आप कर रहे हो तभी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करिएगा, नहीं तो समझ लीजिए कि चांसेस यही रहेंगे कि रिजेक्ट हो जाए। हाँ, ये अलग बात होती है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि कुछ कुछ केसेस में अप्रूव भी हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया, ये आपको सिक्योर करता है, मतलब कि आपको जो क्रेडिट कार्ड दिलाने में समझ लीजिए कि मदद करता है, सिक्योरिटी एक प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास इनकम प्रूफ होगा तो वहाँ पे समझ लीजिए कि आपके पास एक सिक्योरिटी है कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, और इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मिल ही जाए। अगर आप कोशिश करेंगे तो मिल ही जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड है तो फिर इसमें और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाए। और इसी में एक दूसरा सिनेरियो ये आता है कि जब हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं किसी बैंक का, जिस बैंक में हमारा जो है अकाउंट पहले से हो, तो कभी कभी को हम ये सोचकर अप्लाई करते हैं कि चलो इस बैंक में हमारा अकाउंट है तो हमें इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं होगी, और वहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा आप मत करिएगा, क्योंकि इसमें भी चांसेस होते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, बल्कि ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आपको ऑफर नहीं रहेगा तो फिर रिजेक्ट ही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको एज ए सिक्योरिटी, मतलब कि अगर आपके पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो तभी आप अप्लाई करिएगा, आपके पास इनकम प्रूफ रेडी हो तभी आप अप्लाई करिएगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा जो है चांस हो जाएगा। अगर इनकम प्रूफ नहीं भी हो तब भी आपके पास कोई जॉब वगैरह जिसको आप वेरीफाई करा सको, मतलब ऑफिस वेरिफिकेशन अगर हो तो आप वेरीफाई करा सको, या फिर बिजनेस वगैरह है तो उसको भी आप वेरीफाई करा सको, तो कुछ होना चाहिए है तभी जो है आप कार्ड अप्लाई करिएगा, भले ही जिस बैंक में आपका अकाउंट उसी बैंक में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो खैर ये तो बात हो गई इनकम प्रूफ की बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर हमें कार्ड टू कार्ड बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो हमारे कार्ड की जो लिमिट होनी चाहिए कम से कम जो मान लीजिए कि 30,000 रुपये होनी चाहिए है। कुछ बैंक 30,000 रुपये जो है कार्ड टू कार्ड क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई कर देते हैं, और कुछ बैंकों के लिए 50,000 चाहिए होती है लिमिट कम से कम, कुछ बैंकों के लिए जो है 1 लाख रुपये चाहिए होती है लिमिट। तो इस तरह से समझ लीजिए कम से कम आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30,000 है, तो ही थोड़े से चांसेस होंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल सके किसी दूसरे बैंक का।
अब देखिए इसमें एजेंट भी कभी कभी वो कॉल करते हैं कि आप जो कार्ड टू कार्ड बेस पे अप्लाई कर लीजिए। कभी कभी को आप बैंक वालों की तरफ से भी कॉल प्राप्त करेंगे कि आप कार्ड टू कार्ड बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दीजिए। मतलब बैंक की तरफ से कॉल आता है तो पूछते हैं कि आप कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, आपको ये ऑफर है क्रेडिट कार्ड का, ये वाला क्रेडिट कार्ड आपको दिया जा रहा है। तो वो बाद में आपसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। तो वहाँ पे अगर आप बताएंगे कि हम जो है अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहे, तो फिर पूछेंगे कि आपके पास कोई दूसरा कार्ड है फिर। तो मतलब उनका यही कहने का होता है कि आप कार्ड टू कार्ड बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दीजिए। तो इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया कि आपके कार्ड की लिमिट कम से कम 30,000 की होनी चाहिए है। तो कुछ बैंक जो 30,000 मांगते हैं, अगर 50,000 हो तो बहुत बेहतर है। तो यहाँ पे थोड़े से और ज़्यादा चांसेस होंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़े और ज़्यादा बैंक कवर हो जाएंगे इसमें। और जो आपका कार्ड है वो 6 महीने पुराना होना चाहिए। देखिए अगर आपके पास जो है ऐसा कार्ड हो जो 3-4 महीने पुराना हो और उसके 3-4 महीने का स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है, तब भी बहुत से बैंक जो है राज़ी हो जाते हैं उस पर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि 6 महीने पुराने हो, लेकिन 6 महीने अगर पुराना होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। मतलब ये अच्छा है, मतलब इसको आप एज ए एडवांटेज समझिएगा। अगर 6 महीने पुराना होगा तो और ज़्यादा यहाँ पे प्लस पॉइंट जुड़ जाएगा। तो अगर आपका कार्ड जो 6 महीना पुराना है और उसकी लिमिट 50,000 से ऊपर है या फिर 50,000 है, तो फिर आपको जो है यहाँ पे कम दिक्कत होगी कार्ड मिलने में कार्ड टू कार्ड बेस पे। और अब बैंक क्या कर रहे हैं कि जो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड हो रहा है उस पर कार्ड देने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। मतलब कि कभी कभी को जो बैंक उस पर क्रेडिट कार्ड नहीं इशू करते, रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर आपके पास अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है तो कोशिश करिएगा, क्योंकि अब सिक्योर्ड कार्ड पे भी दिक्कत आने लगी है। बहुत सारे लोग सिक्योर्ड कार्ड ले रहे हैं ताकि उनको जो है क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स वगैरह आ सके जब उनका सिविल स्कोर स्ट्रांग होगा। तो इसके अलावा हमें क्रेडिट कार्ड तब अप्लाई करना चाहिए जब हमारा सिविल स्कोर, हमारा क्रेडिट स्कोर 750 प्लस हो, 750 के ऊपर हो, तभी हमें अप्लाई करना चाहिए। देखिए आमतौर पर जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, मतलब जो अच्छे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उनके लिए जो 750 प्लस क्रेडिट स्कोर मांगा जाता है। नॉर्मली जो एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनके लिए तो थोड़ा कम भी रहेगा तब भी चल जाएगा, मतलब 750 से नीचे रहेगा, 720 तक रहेगा तब भी चल जाएगा। लेकिन जो आप कार्ड अप्लाई कर रहे हो ना, जैसे कि एजेंट का अगर आपको कॉल आया, फिर बैंक की तरफ से आपको कॉल आया, या फिर किसी थर्ड पार्टी कंपनी की तरफ से कॉल आया जिनका बैंकों के साथ में टाई अप है, तो उनसे आप पूछ लीजिएगा ये जो कार्ड हमें ऑफर किया जा रहा है इसके लिए मिनिमम सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग कार्ड्स के लिए अलग अलग जो है सिविल स्कोर रिक्वायर्ड होता है। जो कार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं उनके लिए बहुत कुछ ज़्यादा ही जो है सिविल स्कोर अच्छा चाहिए होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग सिविल स्कोर पे ही वो मिलता है। तो इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए है, क्योंकि ये बात मैंने पता करी थी, वो खुद बता रहे थे जो बैंक वाले थे कि कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग सिविल स्कोर पे इशू किए जाते हैं, और वह पे कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जो कि गुड क्रेडिट स्कोर पे भी दे दिया जाता है, गुड सिविल स्कोर पे भी, मतलब कि वही 720 या फिर जो है 730, मतलब 750 या फिर 750 के ऊपर नहीं हो तब भी जो है मिल जाता है। तो जब भी आप कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे ये भी आप जो है पूछ लीजिएगा कि इसके लिए कम से कम सिविल स्कोर कितना होना चाहिए, नहीं तो बाद में आपका अगर रिजेक्ट हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब कार्ड अप्लाई करते टाइम पे भी अगर आपको कहीं से कॉल नहीं आया तब भी जब आप कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो आपको इंक्वायरी कर लेना ज़रूरी है इस बारे में। और इसके बाद हमें क्रेडिट कार्ड तब अप्लाई करना चाहिए जब हमने पिछले 6 महीने से जो कोई भी क्रेडिट इंक्वायरी नहीं की, मतलब कोई भी कार्ड या फिर लोन वगैरह के लिए अप्लाई नहीं किया है। अगर आपने रिसेंटली कार्ड या फिर लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको बचना होगा, वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड नहीं अप्लाई करना है, नहीं तो दिक्कत ये होगी कि आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो इसमें बचना होता है, मतलब ये प्रिकॉशन है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका क्रेडिट कार्ड 100% रिजेक्ट ही हो, लेकिन ऐसा भी होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मतलब मल्टीपल क्रेडिट इंक्वायरीज कर लेते हैं, आपने लोन अप्लाई किया, क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया एक ही महीने में, तो समझ लीजिए कि फिर तो रिजेक्ट होना ही होना है। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें चांस, जितना ज़्यादा आप इंक्वायरी करोगे उतना ज़्यादा चांस बढ़ेगा कि रिजेक्ट हो। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि प्रिकॉशन लीजिएगा अपनी तरफ से, रिजेक्ट करवाने का क्या फ़ायदा है। इसके अलावा अगर आप सिटी वगैरह में रह रहे हैं तो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आप लोग पॉइंट्स बताए उन सबको फॉलो करते हुए आप सिटी में रह रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं तो आपको सबसे पहले पता करना होगा कि आपके लोकेशन पे जो भी बैंक आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं वो सर्विसेबल है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो अप्लाई करोगे तो रिजेक्ट ही होगा, मान करके चलो। तो इसलिए अगर आप जो सिटी वगैरह में देखिए, सिटी वालों को ज़्यादा तेज़ी से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, खास करके जो मेजर सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, तो इस तरह से जो बड़ी सिटीज़ होती है, मतलब जो बड़े शहर होते हैं, वहाँ से अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए। तो जो सिटीज़ से बिलोंग करते हैं ना, उनका क्रेडिट कार्ड अप्रूवल चांसेस ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली।
जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं रूरल एरिया से या फिर ऐसे एरिया से, मतलब जो छोटे शहर होते हैं या फिर जिनको आप कस्बे कह सकते हैं, वहाँ से अप्लाई करते हैं तो थोड़े से कम चांसेस होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बता दी कि आपको कब क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए। तो इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करोगे तो ये आपके क्रेडिट कार्ड अप्रूवल के चांसेस को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। जहाँ पे आप अपनी तरफ से श्योर रहोगे कि हमने तो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया है और हमें क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, तो चांसेस ज़्यादा होंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड जो है मिल भी जाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको जरूर लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।